अनलिमिटेड। मैं जब टाटा इंटरनेशनल में था अप टू जून 2000, उस वक्त भी मैं थिएटर से जुड़ा हुआ। 6 बजे तक ऑफिस में काम करता था, रात को शोज होते थे हमारे गुजराती थिएटर के। ऑफिस छोड़ने के बाद जब मैं थिएटर पे पहुंचता था तब थकान महसूस करता। हालांकि मैं यंग था, अभी भी यंग हूं, 69 इयर्स यंग मैन। थिएटर पर पहुंचने के बाद इमीडिएटली मैं पहले 15-20 मिनट शवासन करता। शवासन करने की वजह से मुझमें इतनी एनर्जी आती थी कि सब लोग मुझे यही पूछते थे कि आप थकते नहीं हो, लेकिन मेरा राज यही था। मैंने सोचा बहुत सारी चीजें हैं प्राणायाम और योगा में। बाद में आफ्टर 2000 जून जब मैं थिएटर करता था तो हमारे सैटरडे नाइट से मैं शुरू करता था, तो कभी कभार संडे नाइट यानी कि 4 शोज 5 शोज, ऑब्वियसली थकान तो लगनी ही है। तो मैं 2 शोज के बाद इमीडिएटली जैसा ही मेरा प्ले खत्म होता था मैं 15 to 20 मिनट मेडिटेशन में चला जाता और सबको बोलता था ये 15-20 मिनट मुझे डिस्टर्ब नहीं करना और मुझे कोई करते भी नहीं। ये मेडिटेशन करने के बाद मैं मेंटली इतना पावरफुल हो जाता था कि जो यंगस्टर्स थे वो कभी कभार उन्हें ऐसा लगता था कि अरे हम लोग थकते हैं, प्रताप भाई क्यों नहीं थकते। बाद में वक्त एक मोड़ ऐसा आया कि सब लोग मेरे साथ मेडिटेशन करने लगे, तो सबको स्फूर्ति लगने लगी। एक प्रैक्टिस शुरू, बोला ये तो बहुत अच्छी बात। तब से मेरा प्ले हो या ना हो, शूटिंग हो या ना हो, 2 चीज मेरी जिंदगी में पक्की है। जाने से पहले, थिएटर जाने से पहले या शूटिंग पे जाने से पहले मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ और पूजा कर लेता हूँ। These things are fixed in my life. अभी कोविड की वजह से बहुत वक्त है हमारे पास, फिर भी मैंने इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सुबह 35 मिनट मैं घर में ही वॉक करता हूँ एंड देन 25 मिनट मेडिटेशन एंड प्राणायाम। इट्स अ मस्ट 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 मस्ट। यहाँ जो भी पार्टिसिपेंट उपस्थित है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप जो कुछ करना चाहते हो वो करो, लेकिन मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा प्लीज। इसके बेनिफिट आपको शायद इमीडिएटली अभी पता न भी चले, लेकिन लेटेस्ट स्टेज पे यू विल रियलाइज कि बहुत सारे फायदे आप लोगों ने निकाले हैं। अपने पास 24 घंटे हैं, 23 घंटे हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, 1 घंटा इसके लिए। ये इंजन है, ये मशीन है। अगर इंजन ठीक तरह से नहीं चला तो मशीन 100% ठीक तरह से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कितनी भी महंगी कार हो, BMW, Mercedes, ऑल्सो, और उसका इंजन ठीक तरह से नहीं चलेगा तो वो गाड़ी भी ठीक तरह से नहीं चलेगी। योग दिन पर सबको फिर से मेरी शुभकामनाएं। सबको एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 डू योगा, डू प्राणायाम ऑन डेली बेसिस। डोंट ब्रेक इवन ऑन सैटरडे। थैंक यू। जय भगवान। Thank you, Pratap Bhai, for your short and sweet but a very powerful speech. हमारे अगले स्पीकर का इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बहुत करीब से उन्हें देखा है।
और उनकी सिंप्लिसिटी और नॉलेज के ऊपर मुझे मान है। कई सालों से समाज सेवा का कार्य करते हैं। वो समविति करके एनजीओ चलाते और 20 साल से भी ज्यादा कांदिवली में आई डोनेशन के लिए काम करते हैं। आप उनके ग्रुप को रात में भी कॉल करके देखो, वो आई डोनेशन के लिए तत्पर रहते हैं। उन्हें बुलाने के पहले एक स्मॉल स्टोरी मैं शेयर करूंगा। एक गांव था, उसके बाहर एक साधु की छोटी सी झोपड़ी थी। वो वहां पे योग, ध्यान, उसकी साधना करते थे। एक दिन साधना करने के टाइम उन्होंने देखा तो वहां से यमराज जी गांव की तरफ जा रहे थे। उन्होंने यमराज जी को पूछा कि आप गांव की तरफ जा रहे हैं? तो यमराज जी ने बताया, हाँ, मुझे ऊपर से ऑर्डर है कि 1000 लोगों को गांव से ले जाना है। और यमराज आगे निकल गए। थोड़े समय बाद यमराज जब वापिस आए तो साधु ने पूछा कि आपने तो सिर्फ 1000 लोगों को ही ले जाना था, मुझे पता चले कि आप 25,000 लोगों को लेके जा रहे हो। तब यमराज ने बताया, मैं तो 1000 लोगों को ही ले जा रहा था, बाकी 24,000 लोग तो डर से मर गए हैं। डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना का हाव क्या इतना बड़ा है कि लोग डर के मारे मर रहे हैं? ओवर टू डॉक्टर रायचूरा। थैंक यू भूषण भाई, थैंक यू सो मच। सबको सुप्रभातम, जय भगवान। थैंक यू भूषण भाई, सबको सुप्रभातम, जय भगवान। सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति ही शांति ही। सब सुखी हो, सब रोग मुक्त रहे, सबका जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना हो। हे भगवान, हमें ऐसा वरदान दो, हमारे देश में, हमारी पृथ्वी पे कोई दुखी ना हो, सब स्वस्थ रहे। एक छोटा सा दूसरा मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। भगवान को प्रार्थना करके हम आगे की बात चलाते हैं। कोरोना क्या है, करीब सब लोग जानते हैं। कोरोना में क्या सावधानी बरतना है, सब लोगों को मालूम है। अभी उसके बारे में बात करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है मास्क लगाना है, सबको मालूम है क्या क्या करना है, कहीं हाथ नहीं लगाना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है, और ये सब चीजें आप जानते हैं। पर सबको बहुत डर है। हमारी सोसाइटी में एक को कोरोना हो गया, अभी कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, अभी कोई उसके घर के पास नहीं जाएगा। कोरोना से डरना है, जिसको कोरोना हुआ है उससे नहीं डरना है। कोरोना से डरना तो है, पर डर के अपने आप को सिकुड़ नहीं लेना है, अपने आप को मजबूत करना है। जो प्रताप भूषण भाई ने जो स्टोरी बताई थी, प्रताप भाई ने जो स्टोरी बताई थी कि वो राक्षस, भय नाम का राक्षस, जैसे वो ज्यादा भय होता था तो बड़ा होता था, कोरोना का वैसा ही है। अगर हम मन से मजबूत है और जो सावधानियां बरतनी है वो सावधानियां बरतेंगे तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर ये सावधानियां निहायत जरूरी है, बिल्कुल बिना कुछ भी सोचे ये करना ही है, ये करने से नहीं होगा, ये करने से होगा, ये सब मत सोचिए। जो सावधानियां बरतनी है वो बरतिए, वो सब आपको मालूम है, मुझे वो सावधानियां वापस बताने की जरूरत नहीं है। मास्क लगाना, सोशल दूरी बनाए रखना, हाथ साफ रखना, हाथ धोते रहना, सैनिटाइजेशन लगाना, ये सबको मालूम है और सबने करना चाहिए। पर योगा का क्या होगा?
प्राणायाम करने से, योगा करने से कोरोना में कैसे फायदा होगा? बहुत सिंपल सी बात है। अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, और अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है। दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। और योगा क्या करता है? योगा प्राणायाम ही ऐसी चीज है जो मन को भी स्वस्थ बनाती है और शरीर को भी स्वस्थ बनाती है। और हमारी सभी बीमारियों का एक ही कारण है, और वो कारण है हमारी जीवन शैली। 100%, 100% जितनी बीमारियां हैं वो सब मानव जात की बीमारियों का एक ही कारण है, मानव की जीवन शैली। हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, ये अगर हम समझ ले तो 99.99% बीमारियां चली जाएगी। तो योगा और प्राणायाम अगर हमारी जीवन शैली का भाग बन जाए, हमारा खाना पीना स्वच्छ और अच्छा हो जाए, और रोज हम योगा करें, कसरत करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और स्वस्थ हवा में, अच्छी हवा में रहे, तो कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन शैली में बदलाव, और जीवन शैली में बदलाव का एक भाग है योगा और प्राणायाम। आप जो कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अभी जो आप कर रहे हैं, ये सब चीजें जीवन शैली का भाग है। अगर अच्छी चीज करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरी चीज करोगे तो बुरा मिलेगा। दुनिया में हम जो करते हैं, जो देते हैं, जैसा करते हैं वैसा हमारे पास वापस आएगा। तो हम अच्छा करेंगे तो सब अच्छा ही आएगा। इसलिए सबको मेरा सुझाव है, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाए, योगा और प्राणायाम को जीवन शैली का भाग बनाए। अगर आप योगा नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, किसी भी तरह की कसरत कर सकते हैं, चलने को जा सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, अपने घर में ही ये सब कुछ कर सकते हैं। एक ही जगह खड़े होकर आप जॉगिंग कर सकते हैं, उसके लिए बाहर जाना भी जरूरी नहीं है। और इन सब चीजों से अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका प्रतिकार शक्ति बढ़ेगा, रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा, तो फिर कोरोना कैसे आपको कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए इन चीजों को आपके जीवन का एक भाग बनाइए। कोरोना क्या है? कोरोना एक वायरस है। वायरस क्या है? वायरस न तो सजीव है, न तो निर्जीव है। वायरस एक प्रकार का कण है, और किस चीज से कण बना हुआ है? ये कण या तो डीएनए से बना हुआ है या तो आरएनए से बना हुआ है। कोरोना वायरस आरएनए से बना हुआ है। वो अपने आप बढ़ नहीं सकता है, उसको बढ़ने के लिए किसी सजीव की जरूरत होती है। तो जब कोरोना हमारे बॉडी में जाता है, किसी प्राणी के शरीर में जाता है, किसी प्लांट के शरीर में जाता है, वनस्पति के शरीर में जाता है, तो वो वनस्पति के सजीव कोष में चला जाता है, अंदर चला जाता है। और जब वो अंदर जाता है तब वो सजीव कोष के न्यूक्लियस से, मतलब जहां डीएनए आरएनए क्रोमोसोम है, वहां जाके उनके साथ चिटक जाता है, उसको अटैच हो जाता है और उनको आदेश देता है कि मेरी वृद्धि करो। अभी वो सजीव सेल दूसरा सब कुछ छोड़ के ये वायरस, कोरोना वायरस की वृद्धि का काम करने लगता है। एक के बाद दो, दो के चार, चार के 8 ऐसे बनते रहते हैं, और इतने सारे बन जाते हैं कि वो सजीव सेल, जो सजीव कोष है, वो टूट जाता है। सब वायरस बाहर आते हैं, दूसरे सजीव सेल से लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। अगर हमारा बॉडी ज्यादा प्रतिकार शक्ति है तो उसको सजीव सेल से जोड़ने नहीं देता है, उसको चिपकने नहीं देता है, उसके अंदर नहीं जाता है, उसके पहले ही उसको मार डालता है। अगर ऐसा होता है तो हमें कोरोना नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा? जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में बदलाव कैसे होगा? हमारा खाना पीना रहना सब बदल जाए, हम अच्छी हवा में रहे। जो अभी बन गया लॉकडाउन की वजह से, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, पॉल्यूशन कम हो गया और करीब करीब खत्म हो गया। तो ये चीजें निहायत जरूरी है कि हम इन चीजों पर व्यक्तिगत रूप से प्राणायाम और योगा, प्राणायाम और योगा, और सामाजिक रूप से पूरा पॉल्यूशन कंट्रोल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। आप सब रोज प्राणायाम करें, योगा करें। अगर प्राणायाम और योगा नहीं कर सकते हैं तो किसी भी प्रकार की कसरत करें और मन में अच्छे विचार लाए, अच्छा खाना खाए, जंक फूड बंद,
फास्ट फूड बंद, नकली फूड बंद, जो भी हम खाते हैं सब गलत है, पूरा का पूरा सब गलत है। हमें सिर्फ नेचुरल चीज खाना चाहिए। नेचर में किसी भी दूसरा प्राणी, मनुष्य भी एक प्राणी है, कोई भी प्राणी कुकिंग नहीं करता है, हम कुकिंग करते हैं। कुकिंग इटसेल्फ इज अननेचुरल। जो हम खाते हैं वो कोई प्राणी नहीं खाता है। हमें नेचुरल आहार लेना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए? फल, फूल और पत्ते, ये 3 चीजें हमारा नेचुरल आहार है। इसका जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना ज्यादा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जितना ज्यादा योगा और प्राणायाम करेंगे हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। सबका मन स्वस्थ रहे, सबका शरीर स्वस्थ रहे, दुनिया में से योगा का भय चला जाए, ऐसी हमारी भगवान को प्रार्थना। भूषण भाई और इन आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल। सबका कल्याण हो। जय भगवान। Thank you, Dr. Saib, for your extraordinary and powerful speech. हमारे आज के अगले स्पीकर कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। People loves him for his creativity. क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चीज आज के टाइम में वो है हंसाने की। खिचड़ी, साराभाई वर्सेस साराभाई, भाखरवड़ी, कोई कंपेरेबल नहीं है। मैंने घरों में, फ्लाइट में और खास करके ये लॉकडाउन में बहुत लोगों से बात की है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप क्या करते हो। तो उसमें वो प्रायोरिटी लिस्ट में साराभाई वर्सेस साराभाई टॉप प्रायोरिटी है। मैं जमुना दास मजीठिया जेडी की बात कर रहा हूँ। अगर आप तक पहुंचा है कि नहीं, लेकिन बहुत कम लोग को पता है कि वो हमारे नरेंद्र मोदी के चहीते हैं और कोविड-19 के लिए पीएम फंड में भी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट किया था। हम उनसे जानेंगे योग के बारे में और उनके वो प्रोजेक्ट के बारे में। ओवर टू जेडी। थैंक यू भूषण भाई। नमस्ते एवरीबॉडी, बदन हेलो हाय। और बड़ा अच्छा लगा, मैं दिलीप भाई की बात सुन रहा था और बड़ी अच्छी बात करी उन्होंने। जिस तरह उन्होंने समझाया कि किस तरह कोरोना वायरस अटैक करता है, तो वो मेरी अभी तक की नॉलेज में नहीं था। जितना भी मैंने सुना था, तो इट्स अ गुड डे टू स्टार्ट विथ, गुड इन्फॉर्मेशन टू स्टार्ट योर डे विथ। और मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे आज योगा डे पे, तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए ये डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहे। तो हमको नई नई तरह से बोलना होता है जब हम इकट्ठे बहुत सारे लोग एक साथ बोलते हैं तब। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या है जिससे मैं आपके साथ कुछ ऐसी बात शेयर कर सकूं जिससे ये क्या होता है ना, बातें तुम सबको पता है कि योगा करना चाहिए और कसरत करनी चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, ये सभी को पता है। पर हम में वो मोटिवेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है। हमको अपने आप को इतना एक स्ट्रांग मोटिवेट, इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि हम इसकी आदत कभी ना छोड़ें। वो शुरुआत करने में ही दिक्कत होती है, और ये शुरुआत के लिए अगर हम कोई वजह ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग बड़े विल पावर जिनका स्ट्रांग होता है वो सब कुछ बहुत सही करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो चलता है आज या खाई लो छू कालथी करिश, उनका वो कालथी करिश कभी आता नहीं है। तो वो कालथी करिश और वो फिर कंटिन्यू करना। सी इट इज नॉट अबाउट, आप देखेंगे तो जिम्नेशियम को, जो भी जिम्नेशियम होते हैं आप उनको अप्रोच कीजिए, उनका सबसे ज्यादा बिजनेस था विंटर में। विंटर में लोग बहुत जिम ज्वाइन करते हैं, पर वो पहला महीना बड़ा अच्छा जाता है। सडनली आपको नवंबर में, दिसंबर में बहुत लोग दिखेंगे जिम में, फिर जनवरी और जो नहीं दिखेंगे। जनवरी में वापस दिखेंगे एक हफ्ता, 31 दिसंबर को बहुत लोगों के रेजोल्यूशंस होते हैं, पहला वीक 15 दिन आ जाते हैं, फिर वो नहीं दिखते हैं। तो ये क्या होता है ना कि कभी कभार आपको जो लग जाता है एक कि हाँ मैं कर लेता हूं, पर उसमें एक परमानेंसी ऐड करने की वजह होनी चाहिए। बिकॉज दिस आर ऑल, जिन जिन लोगों ने किया है उन्होंने यही देखा है कि इसके फ्रूट्स जो है वो लॉन्ग टर्म में मिलते हैं, और लॉन्ग टर्म में फ्रूट्स के लिए नहीं, फिर आपको समझ आता है एंड इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल हो जाती है, एक हैबिट हो जाती है। उसके बगैर आपको अच्छा नहीं लगता है। वो मोड़
वो दौर तक, वो फेज तक पहुंचना बड़ा जरूरी होता है। तो उसके लिए अगर आप अपने आप को एक स्ट्रांग वजह देते हो तो क्या होती है, जैसे मैंने मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में मैंने एक स्ट्रांग वजह दी। मैं करता था, मैं रेगुलरली फिट था, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा था है कि जिसमें मुझे कांस्टेंट एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखूंगा, अगर मैं अच्छा दिखता हूँ, मेंटेन करता हूँ, तो माय करियर विल बी यू नो लॉन्ग स्ट्रेच्ड। फिर भी कहीं कहीं आई यूज्ड टू स्मोक, पार्टीज में ड्रिंक की हैबिट थी, ड्रिंक के साथ मुझे स्मोक बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे पता था कि ये है, दिस इज नॉट राइट फॉर मी। एंड बहुत बार छोड़ने का मन करता था, छोड़ भी देता था। आई वाज ओकेजनल स्मोकर, पहले तो बात वो कम होते होते आई बिकेम एन ओकेजनल स्मोकर। पर मुझे वो भी खलता था, क्योंकि मेरे कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स हमेशा बॉर्डर लाइन पे रहते थे, हाई रहते थे। तो मुझे लगा यार आमाथी निकलવું જોઈએ, આ બધામાંથી निकलવું જોઈએ। वजह तो थी प्रोफेशन, बट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट वजह जो आई, जिसको मैं आज के दिन के साथ जोड़ना चाहता हूँ। टुडे इज ऑल्सो कोइंसिडेंटली अ फादर्स डे। आज पूरे वर्ल्ड में फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक वजह, मोटिवेशन स्ट्रांग क्यों होना चाहिए। मैंने जब कुछ साल पहले ना, मेरे बच्चों को, जब मेरी दो बेटियां हैं, केसर और मिश्री, जब मैं उनके साथ हॉलीडेज पे जाता था, मैं उनको देखता था। और एक दिन मुझे लगा कि यार, मैंने मेरे एक दोस्त की कुछ खबर सुनी दैट he was hospitalized and children were running after him to the hospital। मतलब अगर मैं मेरे बच्चों को बेस्ट चीज देना चाहता हूँ ना, तो मेरा पैसा, बाकी कुछ नहीं है। लेट देम इनहेरिट समथिंग वेरी गुड, एंड दैट विल बी कि मैं उनको, अगर मैं अपनी हेल्थ बनाए रखूंगा ना, तो मेरे बच्चों को उनके यूथफुल डेज में, जवानी के दिनों में, अस्पताल में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। They'll be able to live with their friends। जो उनकी उम्र होगी अपनी एजुकेशन की, अपनी जिंदगी एंजॉय करने की, उन दिनों अगर वो अपने पेरेंट्स की, मेरी हेल्थ के पीछे भागदौड़ करेंगे, तो मेरे लिए ठीक नहीं है। और दूसरा, आई मे गिव देम एनीथिंग एंड एवरीथिंग, पर अगर मैं उनको एक अपनी ओर से, इफ आई डोंट लीड देम फ्रॉम द फ्रंट, इफ आई डू नॉट गिव देम गुड हैबिट्स, और मुझे पता है इसको सालों लग जाते हैं, अगर मैं उनको इंस्पायर नहीं करता हूँ, मोटिवेट नहीं करता हूँ, उनकी अच्छी आदतों में एडिशन नहीं करता हूँ बाय लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो उनको ये कभी नहीं लगेगी। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने लिए नहीं, पर मेरे बच्चों के लिए मैं मेरी जो भी वाइजेस है उसको छोड़ दूं। एंड दैट वाज द स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। और कुछ साल पहले जिन्होंने भी सिगरेट पी है जिंदगी में, उनको मालूम है कि इट्स अ वर्स्ट एडिक्शन। वो छोड़ना सबसे डिफिकल्ट होता है, वो आसानी से नहीं छूटता, इजीली अवेलेबल है। तो वो मैंने एक बार जब ये बच्चों का काम, बच्चों के नाम पे छोड़ा, तो छोड़ा, फिर मैंने कभी नहीं पकड़ा। और हेल्थ कॉन्शियस था, पर वहां से लेके मैंने जो अपनी हेल्थ पे काम किया, वो इतना अच्छा हुआ कि मैं आज इतना फिट हूं कि 2 साल पहले मैं साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट बंजी जंपिंग कर चुका हूं, मैं 3 बार स्काई डाइविंग कर चुका हूं, मैं हर तरह के एडवेंचर कर चुका हूं। और वो ऐसी एज में, जो मुझे मेरी यंगर एज में मुझे डर लगता था, मेरी लॉकडाउन लुक जो एकदम योगा गुरु जो थे, बट मेरा सबसे बड़ा कहना यह है कि शुरू करना आसान है, वो सस्टेन करना सबसे डिफिकल्ट है। सस्टेन करने की अपने आप को एक वजह दो, और वो वजह ऐसी स्ट्रॉन्ग वजह दो दैट यू विल कंटिन्यू इट फॉर लॉन्ग टर्म। और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब हैबिट बन जाती है, तो आप ना करो तो आपको, अरे नहीं नहीं, आज नो दिवस बराबर नहीं, आज अच्छा नहीं जा रहा है, दिन में कर लेता हूँ। तो मैं कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करता हूँ। प्रताप भाई, तमने मैं थोड़ा लेट सामड़ा, और दिलीप जी आपको मैंने पूरा सुना। तो आपकी बात बहुत सही है, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, मुझे बैक का प्रॉब्लम, मुझे ये दुखता है, तो मैं ना अलग अलग चीज करता हूँ कि नहीं, आज है तो चालवा जतो रहे, आज है तो आम कर, ओलू छे तो आम कर, बट कुछ करो। करना जरूरी है अपने आप के साथ, अपनी हेल्थ के साथ। एक 45 मिनट्स टू एन आवर बिताना बहुत जरूरी है। नहीं है तो लास्ट चीज बोलना चाहता हूँ जो मैं करता हूँ, और जो ब्रिलियंट है, अब सबको मालूम ही है, हम जब शवासन करते हैं, वो अद्भुत है। मुझे जब भी स्ट्रेस होता है, तो मैं बीच में एक ब्रेक ले लेता हूँ, और ये जो इसका कंट्रोल है,
एकदम अपने आप के साथ जो मैं जुड़ जाता हूँ, एक 2-3-4 मिनट पहले लगती है, और फिर मैं अपने टो से फोरहेड के बाल से लेके कान से लेके नाक, आंख, मेरी मेरे शरीर के बाहरी और आंतरिक हर पुर्जे को मैं छूता हूँ। आई कैन टच, और मेरे वो मुझे इतनी शक्ति देता है, वो मुझे इतना रिफ्रेश कर देता है कि आई एम अगेन रेडी टू टेक द एंटायर डे ऑफ माय वर्क अगेन। एंड ये मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगा कि उस कुछ नहीं, शवासन तो सबसे बेस्ट है, अगर आप उसको सही तरह से सीख लो। सोना ही है, उसमें कुछ आपको स्ट्रेस नहीं है। आपको अगर थोड़ा आळस આવતો હોય તો શવાસન કરી લેવાનું, સ્ટ્રેસ આવતો હોય શવાસન કરી લેવાનું, કાંઈ પણ હોય ક્યાંય પણ એક મેટ જેવી જગ્યા એક પાથરીને હું તો જમીન પર સુઈ જાઉં મારી ઓફિસમાં, નથી કાંઈ नहीं, बट वो बहुत जरूरी है। अगर आप यहीं से भी शुरुआत कर लोगे, ये करते ही होंगे इतने लोग जब 21 जून को सुबह संडे को इकट्ठा हुए, तो हम सब हेल्थ कॉन्शियस लोग ही है, इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मेरी ओर से ये 2-3 बातें थी। थैंक यू भूषण भाई, थैंक यू एवरीबॉडी। या आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल। इसका एडिक्शन रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडिक्शन इन लाइफ। थैंक यू जेडी फॉर योर वेरी मोटिवेशनल स्पीच। और आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि बेस्ट गिफ्ट अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हो तो आप कोई व्यसन से मुक्त हो जाए। लेकिन मैं एक चीज और ऐड करूंगा, और मैंने वो की है कि अगर आप बेस्ट गिफ्ट करके योग, प्राणायाम, मेडिटेशन अगर अपने बच्चों को देते हो तो उससे बढ़ के और कोई गिफ्ट नहीं हो सकती है। सो हम आगे बढ़ते हैं। आज के अगले जो है हमारे स्पीकर, वो हमारे गुरुजी श्री किरीट भट्ट जी। उनके बारे में भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने करीब से उनको देखा है और जाना है, और मैंने उनके बारे में जो शेयर करूंगा वो शायद आप लोगों को भी पता हो कि नहीं हो, कि योग उनका पैशन है। वो सोते जागते चलते आते जाते सिर्फ उनको योग, प्राणायाम, मेडिटेशन के बारे में ही सोचता है। वो हमारे बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल है। बहुत सारे लोग उनसे काउंसलिंग करते हैं और अपना स्ट्रेस कम करने के सक्सेसफुली उन्होंने प्रयास किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का कार्यक्रम आगे ले जाए। ओवर टू सर। थैंक यू। जय भगवान बताना। कार्यक्रम की शुरुआत मेरे गुरु जी श्री नरेंद्र ब्रह्मचारी जी को वंदन करके कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। और हमारे जो आज के मेहमान श्री प्रताप भाई रायचूरा साहब और जेडी साहब, उन्होंने खास योग के बारे में हमारे ऑनलाइन योगा क्लास को ज्वाइन करके जो उनके जो अनुभव बताए हैं, उन्होंने तीनों ने जो बताया है, तो कुछ बताने जैसा रह ही नहीं जाता है। ऐसी सुंदर बातें, और खाली बातें नहीं किया है, खुद के अनुभव बताए। कोई बातें करना, कुछ पढ़ के बोलना, वो अलग चीज है, मगर इन्होंने जो कुछ बताया है ये खुद के अनुभव बताए हैं। प्रताप भाई तो हमारे क्लास में भी थोड़े टाइम आए थे, और उनके भाई जो किशोर भाई है वो तो 5-6 साल तक हमारे क्लास में आए थे। जेडी साहब के लिए भी बहुत बार बहुत सा सुना है, और डॉक्टर साहब के लिए तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। पिछले 33 साल से लोगों को
योगा सिखाता हूँ, कराता हूँ, समझाता हूँ और योग करने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ कि वे लोग योग करें। मगर हमारी कुछ लिमिटेशन रहती है कि जितने समझो हमारे एरिया में है, हमारे आजू-बाजू कितने कुछ रहते हैं, उनमें से भी 0.1% लोग योग ज्वाइन करते हैं। मगर योग ऐसी चीज है कि सभी लोग, हर हर एक मानव जात को योग करना चाहिए, ऐसी समझ हमारे मोदी साहब को थी, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से ही योग को अपनाया है और योग करते करते आज आप लोग सब लोग देखते हैं किस किस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। तो उन्होंने सबसे आते ही, आज से 6 साल पहले आते ही सबसे बड़ा काम जो कुछ किया है, तो विश्व योग दिवस की स्थापना कराई कि मैं तो योग करता हूँ। चलो हमारे हिंदुस्तान में भी थोड़ा योग प्रचलित है और थोड़े बहुत अपने महात्मा थे, उन्होंने विदेश में भी थोड़ा बहुत किया था। मगर इंटरनेशनल योग पूरी दुनिया को अगर जानकारी किसी ने दी है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो आज सबसे सबसे ज्यादा आज 21 जून को हम लोग सब खरे दिल से उनका आभार, उनके शुक्रिया मानेंगे कि उनकी वजह से आज दुनिया के लोग योग करते या योग समझते आज हो गए हैं। आज हम लोग पूरी मानव जाति, खाली हिंदुस्तान नहीं, खाली बॉम्बे नहीं, खाली इंडिया नहीं, पूरी दुनिया कभी सोचा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था, कभी जाना भी नहीं था। ऐसे ऐसी परिस्थिति में एकाएक आ गए, एकाएक। बहुत कठिन कठिन परिस्थिति है। कभी सोचा भी नहीं था कि इतने दिन घर पे रहेंगे, काम धंधा सब छोड़ के। तो उससे किस तरह उसमें से हम लोग बाहर निकले। प्रताप भाई की एक स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी थी कि जितना आप डरोगे उतना ज्यादा लोग डर के मारे मर जाएंगे, डर से भयभीत हो जाएंगे। और डर अगर मन में बैठ गया तो हम लोग जिस तरह से जीते हैं वो जी भी नहीं सकेंगे। मगर इतने सालों का मेरा अनुभव है कि जो प्राणायाम है, मेडिटेशन है, जेडी साहब ने भी बोला, प्रताप भाई ने बोला, डॉक्टर साहब ने भी बोला, और मेरा तो अनुभव है कि डर नाम की कोई चीज है तो जो योग करता है उनके मन में से हमेशा के लिए, और प्राणायाम तो खास, कोई भी जात का डर उनके जीवन में रहता नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण की जो बात आई थी, बलराम और कृष्ण की, तो चलो कृष्ण बलराम जी के साथ तो कृष्ण भगवान थे, तो उन्होंने उनका डर निकाला। मगर भगवान वहां से अटके नहीं थे। भगवान ने भागवत में कहा है, उनको पूछा गया कि ये पृथ्वी पे सबसे ज्यादा बल कौन सा है, तो उन्होंने बताया था प्राणायाम अति बलम, प्राणायाम के जैसा कोई बल नहीं। और प्राणायाम एक ऐसी चीज है, वो अब हमको भय में से मुक्त करती है। तो योग जो है शरीर स्वस्थ रखता है, मन स्वस्थ रखता है, अपना दिमाग स्वस्थ रखता है, और स्पिरिचुअलिटी, अपनी सोच अच्छी रखती है। तो इतना सुंदर जो विद्या है, तो हम लोग को अपनानी चाहिए। आज आप लोग सुनते होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मीडिया में, सब 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 चीज के उसके इलाज सुनते होंगे। मगर एक कॉमन इलाज जो है कि सब लोग योग करना चाहिए, ये सब लोग बोलते हैं। आज के दिन हम लोग एक नक्की करना चाहिए कि मुझे स्वस्थ, निरोगी,
तंदुरुस्त, रोग रहित और पीड़ा रहित जीवन जीना है तो मैं योग को अपनाऊं। ये हमेशा एक खास ध्यान रखना चाहिए। देखो टाइम हम लोग ने 9 से 9:45 तक फिक्स किया था, मगर आप लोग को प्रार्थना करता हूँ कि 10-15 मिनट और ज्यादा बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रेयर करने का है। मगर थोड़ा बहुत अगर मैं आपको समझाऊंगा नहीं तो योग का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। योग जीवन में अपना लेना चाहिए। एक संकल्प करना चाहिए। बहुत से लोग योग करते हैं, योग की शिविर भरते हैं। હું આ શિબિરમાં ગયેલો, मैं यहाँ पे सीखा था, मैं यहाँ पे सीखा था। तो मुझे योग मैं जानता हूँ उससे कुछ नहीं होगा, मगर मैं करता हूँ, कैसा भी करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप कोई चैंपियन के जैसे कोई सर्कस में खेल करते हैं ऐसे ही योग करें, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी हम लोग ऐसे ही सोच के बैठ जाते हैं कि योग तो मारा थी था ही नहीं, योग में कर नहीं सकता हूँ। ऐसे ऐसे लोग तो लोगों के दिमाग में है। योग जैसी इजी चीज कुछ कुछ भी नहीं। हम लोग योग में कराता हूँ, इतना इजी कराता हूँ कि कोई भी मेरे 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 क्लास में 80 साल के, 85 साल के, 70 साल के, 75 साल से लेके छोटे बच्चे तक सब लोग इजी योग करते हैं। और जो कठिन योग करते हैं उससे ज्यादा भी इसका बेनिफिट मिलता है। हमारे गुरुजी ने, पहले ही मैं बोला, नरेंद्र ब्रह्मचारी ने ऐसे योग बिठाए हैं कि कोई भी कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो मेरे मेरी आप सबको ऐसी एक प्रार्थना है, आप कहाँ भी करो मगर योग करो, योग अपनाओ। और अ, ये जो विद्या है, एक एक ये भी सोच लेना कि गुरु परंपरा युक्त तो विद्या है। आप आसन कहाँ भी कर सकते हैं, मगर मेडिटेशन या प्राणायाम का अगर आपको अभ्यास करना है तो कोई कोई भी एक मार्गदर्शक या गुरु की जरूरत पड़ती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे पास आओ, मगर आप किसी को भी एक गुरु मान के, जो कुछ जानता है, उसके पास अगर जाके आप करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी जैसी कोई विद्या है। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आपको इतना ऊपर उठा देगी। बिना मेहनत से, कम मेहनत से आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अगर कुछ मिल रहा है, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पूर्ति, जो कुछ करना है ये योग की वजह से इजी मिल सकता है और होता है। ये मेरे जात अनुभव से करता कहता हूँ। और ऐसे भी नहीं है, जात अनुभव से मैं कहता हूँ इतना नहीं है, बहुत से लोगों ने, हजारों लोगों ने ये अनुभव भी किया है। तो आप योग अपनाना। अभी हम लोग जो जिसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक प्रार्थना है। तो देखो प्रार्थना तो एक तो सामूहिक प्रार्थना का सबसे बड़ा बल है कि जो आदमी सामूहिक प्रार्थना करता है तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मगर वो प्रार्थना अगर दिल से हो, मन से हो, अपने अंदर भीतर से होती है तो उसका उससे डायरेक्ट ईश्वर से या कुदरत से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। हमें प्रार्थना करनी है। एक तो एक कोरोना का जो बीमारी है उसके लिए प्रार्थना करनी है। जो लोग अ, अभी करुणा के खौफ में या करुणा पीड़ित है, वो जल्दी से अच्छे है उनके लिए करनी है। जो करुणा से ये दुनिया छोड़ के गए उनके लिए प्रार्थना करनी है। भविष्य में ये पृथ्वी पे से, अपने प्लेनेट पे से ये बीमारी चली जाए उसके लिए प्रार्थना करनी है। और एक प्रार्थना करनी है कि हम लोग मानव जात की, करुणा तो आ गया मगर जिसने सेवा की है, ऐसे डॉक्टर्स है, कर्मचारी है, स्वास्थ्य कर्मचारी है और बहुत से एनजीओ है, ऐसे बहुत से लोग हैं, उनको उनको हिम्मत, उनको भगवान समझ के उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। तो ये प्रार्थना की कैसे असर होती है, देखो मन से की प्रार्थना है वो कभी फेल नहीं जाती है। और दूसरों के लिए की प्रार्थना है तो उसका तो कोई मोल ही नहीं है। तो आज हम दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करेंगे, पहले 2 4 5 डीप ब्रीथिंग करेंगे। जब डीप ब्रीथिंग करते हैं तो श्वास के साथ हम लोग अपने भीतर चले जाते हैं। फिर मैं आपको बोलूंगा, ऐसे आपको मन में बोलना है। और लास्ट में
2 मिनट आपको खुद के लिए दूंगा, तो आप खुद 2 मिनट बैठ के अपने मन से आपको जो प्रार्थना करना है करना। और फिर से, और एक लास्ट में एक संकल्प भी करेंगे कि आज 21 जून के दिन मैं संकल्प करता हूँ कि मैं कहीं भी मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे अच्छे के लिए, मैं, मेरे परिवार, मेरे मित्र सब योग करेंगे और मैं उनको प्रेरणा दूंगा। ऐसे लास्ट में हम लोग एक संकल्प भी करेंगे, तो सब जरा स्वस्थ हो जाइए। डीप ब्रीदिंग करना है, एकदम इजी है। मैं बोलूंगा, पूरक बोलूंगा तो आप अ, अ, श्वास लेना है, रेचक कहूंगा तो श्वास को छोड़ना है। हाँ, चलो एक साथ में सब लोग करेंगे। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक। रेचक। अभी हम लोग प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। मैं जो भी बोलूंगा आप मन में उसको रिपीट करना है। मैं हाथ जोड़ के आज योगा दिन के दिन ईश्वर से, भगवान से, कुदरत से और नेचर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी पूरी मानव जाति पे जो एकाएक संकट आ गया है, वो संकट की मुक्ति के लिए आज खरे मन से, पूरे भाव से मैं प्रार्थना करता हूं कि कोरोना की बीमारी से जो लोग पीड़ित है, भगवान उसको जल्दी से जल्दी उसमें से मुक्त कर दे और अच्छे होके अपने घर लौट जाए। जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं ये कोरोना की बीमारी से, भगवान उसको आत्मा को शांति देवे। हम लोग जो है, हम लोग को वो बीमारी से भगवान दूर रखे। और भगवान को एक प्रार्थना करता हूँ कि ये जो महामारी है, वो विश्वव्यापी जो महामारी है, आज विश्व योग दिन के दिन जल्दी से जल्दी हमारे पूरा प्लेनेट में से ये महामारी दूर हो जावे। वापस फिर से हम लोग वही जीवन, आनंद, प्रसन्न, सुख, शांतिमय जीवन जी सके। भगवान हमारी खरे दिल से की हुई प्रार्थना आप अवश्य सुनना। अब मन में 2 मिनट अपने मन से आपको जो प्रार्थना करनी है, अपने मन से 2 मिनट प्रार्थना करेंगे।
खूब शांति, 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 खूब शांति। देखो अभी एक संकल्प करना है। संकल्प भी आप मेरे साथ आप दोहरा सकते हो कि आज इंटरनेशनल योगा दिन के दिन આજે હું इंटरनेशनल યોગાના દિવસે मैं संकल्प करता हूं कि मेरी तन की तंदुरुस्ती के लिए, મારા તનની તંદુરસ્તી માટે, મારા સુખી જીવન માટે, ઉચ્ચ વિચારો માટે, આધ્યાત્મિક જીવન જીવવા માટે, સુખ, શાંતિ, આનંદ અને પ્રસન્નતા કાયમ માટે મારા જીવનમાં બની રહે એટલા માટે હું આજે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે આટલી સુંદર વિદ્યા, જે પરંપરાયુક્ત વિદ્યા છે, જે ઋષિ મુનિએ બનાવેલી વિદ્યા છે, આજથી હું નિત્ય નિયમિત એનો અભ્યાસ કરીશ. મારા પરિવાર, મારા મિત્રો બધાને એની પ્રેરણા આપતો રહીશ. હું સુખી રહીશ અને બીજાને પણ સુખી કરીશ. જય ભગવાન બધાને. જય ભગવાન. જય ભગવાન બધાને. હા, હવે બધા પોતપોતાના ઓલામાં આવી શકો છો. ભૂષણભાઈ ને मेरे पास शब्द नहीं है प्रशंसा के लिए. आपने जो वेलनेस प्रेयर का एक्सपीरियंस कराया वो लाजवाब था, वो तारीफ काबिल था. मैं अर्सिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरी टीम जिसने पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे काम किया है उनका परिचय कराए. थैंक यू दर्शन भूषण भाई. जय भगवान बधाने. सबसे पहले मैं सर ने जो प्रार्थना करवाई वो बहुत ही भाव से, बहुत ही प्रेरणादायक प्रार्थना करवाई. तो सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही भाव से कराई. और सर हमेशा कहते हैं कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है, एक ऐसी हॉटलाइन है जो भगवान से सीधा कनेक्ट करती है. तो आप ये जो पहले देख रहे हैं कि हमने स्क्रीन पे जो सबने मेहनत की है, तो वो ऑनलाइन स्क्रीन जो आप देख रहे हैं उसके पीछे, इस ऑनलाइन पर्दे के पीछे भी हमारी पूरी एक टीम जुड़ी हुई है जिसने काफी मेहनत की है. तो मैं वो टीम को आपसे परिचय करवाना चाहता हूँ बारी बारी. सबसे पहले भूषण भाई, जिससे आप सभी अभी परिचित हुए हैं, और वो पिछले 23 साल से योग से जुड़े हुए हैं. तो भूषण भाई के लिए एक बार मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ. फिर हमारे सबसे पुराने कार्यकर्ता है अश्विन भाई, जो पिछले 27 साल से जुड़े हुए हैं. अश्विन भाई को मैं दरखास्त करता हूँ कि वो अपना वीडियो चालू करें. मैं सभी कार्यकर्ताओं को दरखास्त करता हूँ कि वो अपना वीडियो चालू करें. अश्विन भाई, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अश्विन भाई को, जो हमारे सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत ही एक्टिव है एंड पिछले 27 साल से योग से जुड़े हुए हैं. फिर है हमारे परेश भाई, जो आइडिया जनरेटर है हमारी टीम के, परेश भाई. और फिर हमारे पिंकी बेन शाह, ये हमारे क्लास के योगा कपल हैं एंड योगा जोड़ी है, जो बहुत पिछले 18 साल से परेश भाई और पिंकी बहन पिछले 10 साल से योगा कर रहे हैं. फिर मैं बुलाना चाहूँगा समीर भालानी, जो हमारे धुनी हैं, क्लास के ऑलराउंडर हैं सभी चीज़ में. जय भगवान. फिर शालीन भाई गांधी, ये हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अभी जो टीम आप देख रहे हैं वो संभाल रहे हैं. फिर श्रद्धा, जो कंटेंट राइटर है, बहुत ही निपुण है कंटेंट में.
फिर सोनी पंजाबी जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट वो संभाल रहे हैं, सोनी पंजाबी, जो पिछले 6 साल से और सभी ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा सालों से ये हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं। फिर हमारे दर्शन भाई, ये जो भी आप देख रहे हो, ये दर्शन भाई एकदम निपुण है, सो मैं दर्शन भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया करूँगा। और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, डॉक्टर रायचूरा साहब, फिर जमुनादास मजीठिया जी एंड प्रताप भाई सचदेव जी को मैं स्क्रीन पर आने के लिए दरखास्त करता हूँ। आप अपना वीडियो चालू कीजिए, जो हमारे मुख्य अतिथि है आज के। खूब खूब धन्यवाद। और अंत में मैं सोनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दे। ओवर टू सोनी। थैंक यू। जय भगवान। मैं सोनी पंजाबी, हमारे गुरुजी श्री किरीट भट्ट और योग ऊर्जा टीम की ओर से हमारे आज के माननीय अतिथि श्री प्रताप सचदेव, जिन्होंने आज के बारे में बताया, उन्होंने योगा और प्राणायाम से बहुत कुछ हासिल किया। उन्होंने आज इसके अलावा डॉक्टर दिलीप रचेरिया, उन्होंने कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहिए, उन्होंने ये सबको बताया। उसके अलावा जो है श्री जमुनादास मजीठिया, उन्होंने बताया कुछ ना कुछ गुड हैबिट होनी चाहिए। शुरू करना बहुत आसान है, उन्होंने जो बताया, लेकिन उसको टिका के रखना अंत तक, वो बहुत जरूरी है। और लास्ट में इम्तियाज पटेल जी को भी विशेष धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और हमें कोरोना वायरस और योगा के बारे में समझाया। या उपस्थित सभी मेहमानों का धन्यवाद करती हूँ। ये वेलनेस प्रेयर में पूरे फैमिली के साथ आप सब लोग शामिल हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान। जितने भी पार्टिसिपेंट है और हमारा योग में जो रेगुलर आते हैं, उनको दर्शन आप यहाँ पे लाओ ग्रुप फोटो के लिए, तो हम लोग एक साथ में फोटो निकालेंगे। बताने लावा दर्शन हो गया है कि और टाइम लगेगा थोड़ा? We are on grid view, but even other participants हमें भी कर लिया है। तो और चाहिए टाइम आपको थोड़ा? तो बधाना वीडियोस बंद है एक्चुअली, because participants were not allowed to have videos. ના બધા ફાઇન, તો જેટલા છે એટલાને લઈને આપણે ગ્રીડ વ્યૂ કરો ને. ગ્રીડ વ્યૂ પર છે અત્યારે આપણે. ઓકે. who is the host? તમે સિગ્નલ આપજો તો એકવાર I am on grid view only, host રીતે. ઓકે. એકવાર આપણે team is already there on this. દર્શનભાઈ તમે જ છો હોસ્ટ? હા હા. હજી અંદર લઈ શકાય બધાને, ઘણા બધા છે બહાર. હા, નહીં તો જો ન એ થતું હોય તો બધાને જ લઈ લ્યો એમ જેટલા. હા એટલે એ જ કરીએ. બધાએ ટ્રાય કરવી પડશે, જેની પાસે લેપટોપ હોય બધા co-host રીતે ટ્રાય કરો, ચાલુ કરો. promote to panelist. અને બધા વિડિયો ઓન કરો તો ફોટો આવી શકશે. ઘણા બધાના વિડિયો ઓફ છે. ચેટ બી ઓન રાખો હવે કે. હા, ઓન કરી દો.
ચેટ ઇઝ ઓન. બધાને અનમ્યુટ કરવા છે. નહીં તો પછી બધું એ થઈ જશે, અવાજો બધા આવવા લાગશે. આપણે ફોટો જ લેવો છે ને. હા લઈ લો ને, ક્યાં ફોટામાં અવાજ આવવાનો? હા કનેક્ટ થશે ને બધા થોડા. હા તો બધાને અનમ્યુટ કરી દો. પપ્પાને પોતાનો ફોટો આપવો છે. બધા વિડીયો ઓન કરે. વિડીયો ઓન થશે એટલે ઓટોમેટિકલી એક મિનિટ. હા તું શું કે છે? હા બરાબર. No, તું આવજો સામાન્ય સ્ટાર્ટ વિડીયો કરું ને. બસ હવે 7-8 જણા જ રહ્યા છે અટેન્ડિંગ. બસ બધા આવી ગયા. હવે એન્ડ કરશું મીટિંગ. એક મિનિટ થઈ ગયું 0 attending. All now course. Now we can take બધા પોતાનો વિડિયો સ્ટાર્ટ કર. તમારે जय भगवान बधाने। ईश्वर भाई जय भगवान। जय भगवान। सुरेश भाई जय भगवान। जय भगवान। चलो जय भगवान। बधाने जय भगवान। जय भगवान सर, खूब सुंदर प्रार्थना करावी सर। जय भगवान बधाने। जय भगवान। जय भगवान बधाने। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान बधाने। जय भगवान बधाने। जय भगवान तुमने। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान सर, खूब सरस प्रार्थना सर जय भगवान। सुरेश भाई जय भगवान। विभा बहन जय भगवान। हितेश भाई हरिओम। जय भगवान। हरिओम। हरिओम। राजेश भाई जय भगवान। राजेश भाई जय भगवान। जय भगवान। अश्विन भाई हरिओम। सुरेश भाई हरिओम। अश्विन भाई हरिओम। जय भगवान। जय भगवान बधाने। जय भगवान। जय भगवान बधाने। जय भगवान सर बधाने। भाई जय भगवान। जी मेहता जय भगवान। किरीट भाई हरिओम। हरिओम हरिओम। देखा था मैंने बताने। कौशिक भाई हरिओम। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान हरिओम। हरिओम भाई। मोदी हरिओम। हमारा बाजू में भगवान। धोनी जय भगवान। जय भगवान। भगवान। अलका बहन जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान सर। जय भगवान। जय भगवान बताने।
હવે બધા વિશેષ આપો સાથે ક્લાસ જોઈન કરો બધા હવે. જય ભગવાન. મારો બર્થડે છે આજે, વિશેષ આપજો. Still many happy returns of the day. Many happy returns of the day. Thank you. Happy birthday, Asil. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. હેપી બર્થડે. Thank you. જય ભગવાન. સુરેશભાઈ નો પણ બર્થડે છે. Happy birthday, Asil. Thank you. Thank you. Happy birthday. Thank you. Yeah. Many happy returns of the day, Asil. Congratulations. Thank you. Success your meeting. Kaushik bhai, हरिओम. હરિઓમ. Hello, sir. हरिओम निखिल भाई. ગિરીશભાઈ જય ભગવાન. हरिओम भाई. करूँ एंड मीटिंग समरू भाई. જય ભગવાન. જય ભગવાન. हरिओम धर्मेश भाई. सर मीटिंग एंड करूँ હવે. મીટિંગ એન્ડ કરો હવે. ધર્મેશભાઈ જય ભગવાન. Sir, prayer book